नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत और मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आज है फ्राइडे का 17 और आप देखिए अलग अलग थीम्स पर बाजार में आज बड़ा जोश देखने को मिल रहा है। 10,600 के आसपास निफ्टी मंडराता हुआ और साथ ही साथ ऐसे कई स्टॉक्स हैं जहां पर आज हमने देखा है आउट परफॉर्मेंस। डिफेंस शेयरों में लगातार एक तेजी का मूव देखने को मिला है। आज फिर रेलवे स्टॉक्स में तेजी की पोजीशंस लोगों ने ली हैं और इस समय पावर इक्विपमेंट कंपनियों के लिए भी एक बेहतर खबर आती हुई कि पावर इक्विपमेंट का इंपोर्ट चाइना और पाकिस्तान से नहीं होगा। जो भी बड़े पैमाने पर पावर इक्विपमेंट का इंपोर्ट होगा उसके लिए सरकार से पहले अनुमति लेनी होगी। तो दो स्टॉक्स इस खबर पर झूम रहे हैं। एक है भेल जो करीब 3% ऊपर है और दूसरा ऑफ कोर्स है एल&टी। थर्मैक्स जैसे स्टॉक्स पर भी नजरें होनी चाहिए क्योंकि वो भी पावर इक्विपमेंट में इनफैक्ट अपना योगदान देते हैं, उनकी बड़ी भूमिका है। तो ये वो कुछ काउंटर्स हैं जिनके फेवर में खबर जाती हुई और इस समय पावर मंत्री की ओर से बयान आया है कि पावर इक्विपमेंट के इंपोर्ट के लिए सरकार से पहले अनुमति लेने की जरूरत होगी। तो ये फिलहाल इस समय की बड़ी खबर और हमारे साथ हमारे जानकार भी जुड़ रहे हैं जो आपको बताएंगे आज उनकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होगी। निफ्टी बैंक फटाफट स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि वो इनफैक्ट एक बैकफुट पर है और निफ्टी में बढ़त देखने को मिली है 10,600 को कंट्रोल में रखता हुआ और मिड कैप इंडेक्स आज फिर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1.13:1, रफली 1:1 की एडवांस डिक्लाइन रेशियो साफ देखने को मिली है। तो ऐसे दिन हमारे जानकारों की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो पूछेंगे और साथ ही साथ आपको कल तक के रिटर्न्स भी दिखाते हैं। तो कल तक का माहौल कैसा था उसमें हमने साफ देखा कि हिमांशु गुप्ता ने एक अच्छी खासी लीडरशिप पोजीशन हासिल कर रही थी। करीब 20% तक के रिटर्न्स इन्होंने अपने नाम किए। दूसरे स्थान पर मानव चोपड़ा चल रहे थे करीब 8% तक के रिटर्न्स के साथ और दरअसल राजा वेंकटरमन जिन्होंने इस खेल की शुरुआत इनफैक्ट एक पॉजिटिव नोट के साथ की थी वो अनफॉर्चुनेटली अब -10% के रिटर्न्स पर बैठे हैं क्योंकि इनके कुछ स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए। तो यहां से आगे की रणनीति क्या रहेगी उस पर बात करेंगे। सबसे पहले राजा बताइए, आज आखिरी दिन है इस हफ्ते का, क्या ट्रेड इनिशिएट करेंगे, कैसे आप कमबैक की तैयारी कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग अर्षिता। यस, मैं कमबैक करने की कोशिश कर रहा हूं और मेरा फोकस यही रहेगा कि अगर ओवरऑल मार्केट आप देखेंगे निफ्टी हालांकि एक रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच चुका है 10,600 के करीब और 22,000 जो बैंक निफ्टी पर भी एक रेजिस्टेंस है। तो मेरा मानना यह है कि इंडेक्स में हमें उतनी हलचल देखने नहीं मिलेगी लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में हमें ज़रूर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। और आप गौर करेंगे तो मिड कैप पे जैसे कि आपने सही बताया कि वहाँ पर काफ़ी खरीदारी देखने मिल रही है। तो मेरा माहौल संकेत रहेगा कि बाइंग का ही संकेत रहेगा और खरीदारी की मैं उम्मीदवार पेश करूंगा वापस आज के दिन। ओके, तो बाय साइड की पोजीशंस पर फोकस रहेगा। मानव गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आज? अगर हम देखेंगे तो मार्केट्स कहीं ना कहीं हाई लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। डेफिनेटली बैंकिंग एक सेक्टर है जिधर कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस हमें देखने मिला है। तो निफ्टी ने एक नया हाई बनाया और बैंक निफ्टी ने नहीं कंफर्म किया। तो फाइनेंशियल्स में भी एक सेक्टर है जहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम रह सकता है। बट आईटी एज अ फैक्ट अगर हम कल भी देखें आज भी देखें तो कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। तो मैं आईटी मिड कैप आईटी सेक्टर को ही चूज करूंगा। इन उसमें से मैं जो मेरा पोर्टफोलियो हैवी वेट रहेगा वो मिड कैप आईटी सेक्टर बेस्ड रहेगा। ये फिलहाल मिड कैप आईटी पर फोकस रहेगा। अब देखेंगे यहाँ से आगे की कौन से नए ट्रेड्स बनते दिखाई देते हैं। हिमांशु गुप्ता लीडरशिप पोजीशन में 20% के रिटर्न्स इन्होंने अपने नाम कर लिए। हिमांशु, आज का क्या प्लान है? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। देखिए क्लियरली यहाँ पर जो स्ट्रेटजी और प्लान है वो लॉन्ग साइड ही रहेगी। ऐसा लगता है कि 2-3 दिन यहाँ पर फ्रंट लाइनर्स में अच्छी रैली तेजी देखने के बाद आज यहाँ पर जेन्युइन ब्रेकआउट स्मॉलर मिड कैप्स में भी देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पर फाइनेंशियल्स ऑटोज की तरफ से एक पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ नजर आया है। तो मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरीज एक स्पेशली एक ऐसा पैक रहेगा जो कि कुछ दिनों से यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम में भी है और मुझे लगता है आज भी यहाँ पर कुछ अच्छी तेजी के ट्रेड बनते हुए नजर आएंगे। ऑटो एंसीज पर फोकस रहेगा लेकिन अब नजरें होनी चाहिए भेल पर, एल&टी पर और बाकी पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स पर। अभी हम आपको खबर बता रहे थे कि पावर मंत्री ने ऐलान किया है कि खास तौर से चीन और पाकिस्तान से पावर इक्विपमेंट का इंपोर्ट नहीं होगा। जो भी पावर इक्विपमेंट का इंपोर्ट करना है उस पर पहले सरकार की इजाजत लेने की जरूरत है। प्रकाश प्रियदर्शी स्टॉक को इस स्टोरी को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। प्रकाश गुड मॉर्निंग, बताइए क्या डिटेल्स आ रहे हैं हाथ? जी गुड मॉर्निंग। पावर मिनिस्टर है इस वक्त राज्यों के पावर मिनिस्टर्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ओपनिंग रिमार्क्स में उन्होंने ये कहा कि सरकार
जो पावर इक्विपमेंट्स अब इस वक्त देश में इंपोर्ट किए जा रहे हैं उसको लेकर काफी सख्त हो गई है। और उन्होंने कैटेगोरिकली चाइना और पाकिस्तान का नाम लिया और ये कहा कि इन दोनों देशों से जो भी इंपोर्ट किए जा रहे हैं उसको रोकने की जरूरत है। देश में पर्याप्त पावर इक्विपमेंट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है हो रही है और जिन इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है उनके इंपोर्ट की इजाजत होगी, लेकिन वो भी 2 से 3 सालों के लिए, लेकिन उसके लिए भी ऑल्टरनेटिव मार्केट तलाशे जाएंगे। तो साफ तौर पर उन्होंने चीन और पाकिस्तान का नाम लिया और उस पर सख्ती दिखाई। इसके अलावा ये भी कहा कि जिन भी इक्विपमेंट्स की इंपोर्ट करने की जरूरत होगी कंपनियां करेंगी, उसके लिए पहले मंत्रालय की इजाजत लेनी होगी। उसके लिए सुरक्षा के अलग स्टैंडर्ड तय किए जाएंगे और बिना इजाजत के किसी भी तरह के इक्विपमेंट की जो आयात है वो नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक लिस्ट तैयार की है तमाम तरह के इक्विपमेंट्स की जिसकी पर्याप्त मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही हो रही है। लिहाजा कंपनियों से ये कहा गया है कि जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट्स हैं उसी का इस्तेमाल करें और इंपोर्ट ना करें। ओके, तो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट्स का ही इस्तेमाल करें, ज्यादा आप भारत से बाहर के आयात पर निर्भर ना हो और आत्मनिर्भरता की ओर एक और बड़ा कदम पावर सेक्टर की ओर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर एक फटाफट व्यू मानव भेल पर दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गेन्स उसी स्टॉक में नजर आए हैं 3% ऊपर। क्या 37-38 के आसपास एक नया ट्रेड फटाफट एग्जीक्यूट किया जा सकता है? दे रहे हैं, ओवरऑल ट्रेंड काफी बुलिश रहा है। लोअर साइड में जो इसका सपोर्ट है करीब 36 के आसपास है, तो 36 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड किया जा सकता है। वंस स्टॉक क्लोजेस अबव 3850, आई थिंक द नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट विल बी क्लोज टू 41 and 43 हाफ। 41 and 43.5 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी, 36 का स्टॉप लॉस लगाइए। भेल आपके सामने देखिए भाग गया है, 3.5% तक की तेजी देखने को मिली है। अच्छा, स्पेस में दरअसल एल&टी भी है, आपका वोल्टाम भी जैसी कंपनियां हैं, कई स्टॉक्स होंगे। एल&टी या एबीबी में से कोई आप ट्रेड चुनना चाहेंगे इस समय राजा? हाँ, अगर आप एल&टी की चार्ट देखेंगे वो काफ़ी दिनों से एक बेस बना रहा है और कई दिनों के बाद उसने एक अच्छा मोमेंटम दिया है। तो मैं एल&टी पे डेफिनेटली आप एक ट्रेड ले सकते हैं। एक 940 का स्टॉप लॉस रख के एक इंट्राडे ट्रेड टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 980 का आप एक इसमें संकेत दिख रहा है मुझे की तरफ अटेम्प्ट। इनफैक्ट जो भी पिछले कुछ दिनों में खबरें आई हैं, चाहे वो रेलवे से जुड़ी हुई हो, चाहे वो डिफेंस वाली हो या फिर पावर इक्विपमेंट वाली हो, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका इन सभी बिजनेसेस में एल&टी है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही उम्दा पिक साबित हो सकता है। जिस तरह का रोड मैप अब आत्मनिर्भर भारत या फिर मेक इन इंडिया के लिए इस समय सरकार रच रही है। चलिए अब हमारे जानकारों के पोर्टफोलियोज को फटाफट देखेंगे और इनकी ओर से कौन से नए ट्रेड्स आएंगे उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन फिलहाल आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीरें देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ले पहुंचे हैं। हम आपको सुबह सवेरे 10 बजे ये खबर दे रहे थे और यहाँ पर जो फौज तैनात है उन जवानों से रूबरू हुए। तो एक बड़ा सिग्नल है कि देखिए सेना की हौसला अफजाई के लिए पीएम मोदी खुद पहुंचे हैं लेह, और साथ ही साथ यहाँ वहां पर क्या बयान दिए जाते हैं, किस तरह की सिग्नलिंग होती है, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो उन तमाम चीजों पर हमारी नजरें होंगी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लेह से, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पर पहुंचे हैं, सेना के जवानों से मिले हैं। वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। चलिए अब कार्यक्रम पर लौटते हैं और पहले लेकर आते हैं आपके सामने पोर्टफोलियो राजा वेंकटरमन का। तो राजा के पास इनफैक्ट अब 2 ट्रेड्स खुले हैं। इनका पूरा पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर लेकर आएंगे और देखिएगा, इन्होंने कल स्टर्लिंग एंड विल्सन दिया था, वहां पर स्टॉप लॉस अनफॉर्चुनेटली ट्रिगर हुआ। कैमलिन फाइन में कुछ ही देर पहले इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है और पॉलीकैब में इनका ट्रेड अभी भी बना हुआ है। तेजी का कॉल था 890 के टारगेट के लिए। तो आपके लिए अब 2 जगह खाली हो जाती है। राजा, पहला ट्रेड क्या रहेगा? पहला ट्रेड मेरा रहेगा मिदानी पे। मिदानी का एकदम अच्छा सेटअप है जो कंसोलिडेशन से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आज एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसे आप करंट लेवल पर ले सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं इसका 208 का और टारगेट होगा 243 का। 243 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की रखें। और मिधानी दरअसल डिफेंस के कारोबार में भी जुड़ी हुई है, तो उस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। उस पर्सपेक्टिव से भी देखिएगा मिश्र धातु के स्टॉक को। स्टॉक आज 216 के आसपास है, 243 की बात हो रही है। तो राजा बेसिकली कह रहे हैं ये अगले हफ्ते भी स्टॉक कैरी किया जाए?
हाँ, ये स्टॉक में पोटेंशियल है, इसे आगे जाने की काफी उम्मीद है। ओके, तो आगे बढ़ेगा तो ये कैरी करने वाला ट्रेड है। 208 का आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। मानव चोपड़ा के पोर्टफोलियो पर अब नजर डाल लेते हैं और मानव ने इनफैक्ट 3 ट्रेड्स दिए थे, बंधन बैंक, निपॉन लाइफ और नवीन फ्लोरिन, और तीनों में मेरे ख्याल में इन्होंने माफ कीजिएगा, नवीन फ्लोरिन मैंने गलती से लिखा है, टाटा एलेक्सी था इनका ट्रेड, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। ये मिड कैप आईटी पर बुलिश थे। हाँ, सोनाटा सॉफ्टवेयर, टाटा एलेक्सी की बात इन्होंने की थी। तो टाटा एलेक्सी को अभी भी होल्ड करे, बंधन से एग्जिट कर लिया, निपॉन लाइफ से इन्होंने प्रॉफिट दरअसल बुक कर लिया है। मानव, नया ट्रेड? जी बिल्कुल, जो मैं नेक्स्ट ट्रेड चूज करूंगा वो रहेगा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पे। इनफैक्ट मेरा जो क्वालिफिकेशन है ये ट्रेड्स का, प्राइसेस साइडवेज बैंड पे ट्रेड कर रहे थे, कहीं ना कहीं इसमें डिलीवरी परसेंटेज वॉल्यूम काफी हाई था। अगर हम बात करें तो कल जिस तरह का ब्रेकआउट हमने देखा है प्राइसेस में, वो 50 और 100 डे एवरेज वॉल्यूम्स के ऊपर ब्रेकआउट देखा, रिलेटिव वॉल्यूम काफी अच्छा है। एंड अनुमान ऐसा देखा कि ऐसे जब भी ब्रेकआउट्स होते हैं एक नया ट्रेंड डेफिनेटली उभर के आते हैं। जिस तरह आईटी का आउट परफॉर्मेंस दे रहा है, मे बी ऐसे स्टॉक्स एक अच्छा अल्फा भी जनरेट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से इसको बाय करने की सलाह है। 124 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड टारगेट 152 का। 152 के टारगेट के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी, और 124 पर आप रखिएगा स्टॉप लॉस। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में एक अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिला है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने एक गाइडेंस दी है आने वाले समय के लिए कि बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी अगले 3 से 4 सालों में, और वो भी इनफैक्ट रिफ्लेक्ट होगा स्टॉक में गोइंग फॉरवर्ड। चलिए अब हिमांशु के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। हिमांशु ने इनफैक्ट बिग स्मॉल कैप फार्मा पर बेट किया था, वो इनके लिए सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमा रहा है, एसएमएस फार्मा, और ग्रीव्स कॉटन में इनकी कल जो तेजी की कॉल थी 98 की, इन्होंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया। तो बताइए अब क्या ट्रेड जोड़ेंगे हिमांशु? जी बिल्कुल हर्षिता, पहला स्टॉक जो मैं यहाँ पर आज अपनी टीम में लेकर चलूंगा, स्टॉक का नाम है सुब्रोस। देखिए क्लियरली ऑटो एंसिलरीज एक पैक है जो फ्लेवर में है। अगर हम रिसेंट पिछले दिनों के कुछ परफॉर्मेंसेस देखें तो यहाँ पर लगातार स्टॉक्स हायर सर्किट्स लगाते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट चाहे वो एनआरबी बियरिंग हो, चाहे वो जेटेक्ट हो, चाहे वो बैंको इंडिया हो, और सुब्रोस की अगर पर्टिकुलरली मैं टेक्निकल सेटअप की बात करूं तो यहाँ पर एक काफी दिन का कंसोलिडेशन के बाद लगभग 175-170 की रेंज में एक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर पिछले कल एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर एक इस कंसोलिडेशन से देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म में चार्ट का सेटअप जो है वो काफी पॉजिटिव है, अपनी सारी क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, और इंटरेस्टिंगली पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो मुझे लगता है सुब्रोस में यहाँ से तेजी की अच्छी गुंजाइश बनती है। 200 रुपए के ऊपर के यहाँ पर टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर सुब्रोस के साथ खरीदारी करके चलूंगा, और 177 का यहाँ पर इस पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा। 170 स्टॉप लॉस लगाइए और तेजी का ट्रेड लीजिए। 205 का टारगेट रहेगा सुब्रोस में। हिमांशु, आपका दूसरा ट्रेड भी दे दीजिए। बिल्कुल हर्षदा, दूसरा ट्रेड यहाँ पर जो मैं अपने साथ आज लेके चलूंगा, स्टॉक का नाम है KEI इंडस्ट्रीज। लगभग इस वक्त 358-360 रुपए के दायरे में यहाँ पर कारोबार होते हुए देखने को मिल रहा है। सिमिलर चार्ट पैटर्न सेटअप यहाँ पर है, एक लगातार यहाँ पर हायर हाईज हायर लोज का सीक्वेंस बनते हुए नजर आया। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, और डबल बॉटम से यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पर KEI में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है आज के सेशन में, जहाँ पर 390 तक के टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो KEI इंडस्ट्रीज में 349 के स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ पर खरीदारी करके चल रहा हूँ। ओके, तो KEI इंडस्ट्रीज भी तेजी की तरफ ही एक ट्रेड इस समय आ रहा है। 390 का टारगेट, 349 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये है फिलहाल आपके लिए आज का सौदा, दूसरा वाला हिमांशु की ओर से। और स्टॉक में हमने देखा है मोमेंटम जरूर नजर आया है, करीब 1.5% ऊपर है स्टॉक का। राजा, आप एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं। मेधानी आपने पहले इंट्रोड्यूस किया, दूसरा क्या रहेगा? दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा दामपुर शुगर का, और इस स्टॉक में भी कंसोलिडेशन से एक मूवमेंट देखने मिल रहा है हमें। तो ये स्टॉक मैं प्रेफर करूँगा क्योंकि ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये ट्रायंगल ब्रेकआउट दे तो इसकी मूवमेंट अच्छी हो सकती है। तो आप इसे करंट लेवल पर बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा इसका 125 का, और टारगेट होगा 148 का। 148 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की। स्टॉक है इस समय 3.5% ऊपर, लेकिन मौका और भी बढ़त का है, इसीलिए तेजी का कॉल राजा वेंकटरमन दे रहे हैं। 125 का स्टॉप लॉस भी नोट कीजिएगा
आप इनके ट्रेड में। तो देखिए स्टॉक सामने आ चुके हैं हमारे जानकारों की ओर से। मोमेंटम बाजार में तगड़ा देखने को मिला है, चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। भारत फोर्ज भी आपकी स्क्रीन पर एक बार फटाफट लेकर आते हैं, क्योंकि उस स्टॉक में हमने देखा एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है सुबह से, और इस समय भी भारत फोर्ज के काउंटर में एक बड़ा स्पाइक साफ नजर आ रहा है। 14 रुपए ऊपर वो काउंटर मोमेंटम है और वॉल्यूम एक्शन इसमें काफी जोरदार रहा है। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स ओवरऑल पोर्टफोलियो का हाल देखेंगे, कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है ये भी बताएंगे। लेकिन साथ ही जो कल डिफेंस एक्विजिशन कमेटी ने बड़ा ऐलान किया है कि 38,900 करोड़ का खर्च किया जाएगा डिफेंस एक्विजिशंस के लिए, जिसमें सुखोई शामिल है, MiG-29 शामिल है और साथ ही कुछ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी शामिल है। तो लिस्टेड कंपनियों के हाथ इसका कितना हिस्सा आएगा, और भारत डायनामिक्स मिसाइल बिजनेस में एक बड़ा खिलाड़ी है। मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेगा, ब्रेक के बाद उनसे डिटेल में होगी चर्चा।